वेलकम टू द क्लास। कैसे हैं आप लोग? हम सॉल्व करने वाले हैं आज एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस को, और इसके पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे चैप्टर्स एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जा चुका है, तो आप चैनल पर जाके वहाँ पे देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना। तो इस एक्सरसाइज में यहाँ पे 3 फार्मूले दिए हुए हैं, इनका सबसे ज्यादा यूज इस एक्सरसाइज में होने वाला है, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी, याद भी हो जाएगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा क्या करना है इस क्वेश्चन में, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो यहाँ पर साइन ए सेक ए और tan ए दिया हुआ है, साइन ए सेक ए tan ए दिया हुआ है। तो सिंपल सा हमें करना क्या है कि कॉट ए की टर्म के रूप में लिखना है, कॉट ए के टर्म के रूप में लिखना है। कैसे लिखना है चलिए आके देखते हैं इसके कैसे लिखना है। साइन ए इक्वल्स टू, साइन ए को हम 1 कॉसेक ए लिख सकते हैं। साइन ए को 1 कॉसेक ए लिखा जा सकता है। अब आ जाइए यहाँ पे थर्ड फार्मूले में, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो यहाँ से कॉसेक थीटा इक्वल्स टू रूट में कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिखा जा सकता है, यहाँ पे। चलिए जब लिखा जा सकता है तो इसको कॉसेक ए है तो रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे साइन ए इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। वहां पे जो फार्मूला यूज करा गया है तो यहाँ पे नोट डाउन आप कर लीजिएगा। चलिए अब निकालते हैं। साइन ए हो गया है सेक ए, सेक ए को हम 1 कॉस ए लिख सकते हैं, 1 कॉस ए लिख सकते हैं। अब 1 कॉस ए जो है, तो फर्स्ट फार्मूला में देखिए कॉस स्क्वायर सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये स्क्वायर जो यहाँ पे लगा हुआ था, जो मैं लगाया नहीं था, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस ए की जगह पे यहाँ पे क्या लिख देंगे, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे साइन ए की वैल्यू अभी निकाली गई है, यहाँ पे साइन ए की वैल्यू अभी निकाली गई है, तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। तो यह हो जाएगा रूट में 1 माइनस, पहले 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो यह हो जाएगा साइन ए की यह वैल्यू पूरी है तो पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ से 1 अपान रूट में क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 स्क्वायर, ऊपर न्यूमरेटर का स्क्वायर अलग कर दिया गया, और यहाँ पे कॉट स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको अलग कर दिया गया, तो यह स्क्वायर से यह स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो जब हट जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पर मिल जाएगा 1 अपान में रूट 1 माइनस 1 अपान
कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पे ए लगा हुआ है तो जरूर कॉट स्क्वायर ए, तो यह हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और रूट हट गया है। चलिए आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपान में रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस 1 अपान कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। यह लाइन कहाँ से आ गई? यह लाइन कहाँ से आ गई है? तो इसके अपान में 1 करेंगे और एलसीएम लेंगे तो आएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया गया तो इतना आ गया माइनस 1 हो गया। चलिए अब इसे लिखेंगे 1 अपान में रूट अलग अलग कर लेते हैं। इसका हो जाएगा रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और माइनस 1 हट जाएंगे और डिवाइड में रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब देखिए यहाँ से मेन डिवाइड है हमारा यह, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई यह नंबर चला जाएगा ऊपर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान में रूट, और यह कॉट स्क्वायर ए रूट लगा हुआ है तो यहाँ पे नीचे हमारा आ जाएगा कॉट ए, यहाँ पर हो जाएगा कॉट ए। तो आगे लिख सकते हैं, आगे हमारा आंसर आ जाएगा रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान में क्या हो जाएगा कॉट ए, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और अब निकालते हैं, हमारा साइन ए निकल गया, सेक ए निकल गया, टेन ए। अब यहाँ से निकाल लेते हैं टेन ए। तो टेन ए इक्वल्स टू होता है 1 अपान कॉट ए। टेन ए इक्वल्स टू 1 अपान कॉट ए, सिंपल सा। तो हमें चारों फॉर्म मिल चुके हैं, एक यह हो गया, एक आंसर यह हो गया और एक आंसर यह हो गया। तीनों आ चुके हैं। यह साइन ए की वैल्यू हो गई और यह सेक ए की वैल्यू हो गई और यह टेन ए की वैल्यू हो गई। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है समाप्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या, अब सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन है राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ट्रायंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं तो उन्हें हमें सेक ए के रूप में, सेक ए के टर्म के रूप में लिखना है। तो कैसे करना है चलिए देखते हैं। सबसे पहले नंबर पर है साइन ए। साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं? साइन ए को फर्स्ट इक्वेशन से, फर्स्ट नंबर से, फार्मूले से देखिए कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यह रूट में करा जा सकता है, निकाला जा सकता है साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा की वैल्यू यह हो सकती है इक्वेशन 1 से, 1 फार्मूले से। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ए इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर में ए, कॉस स्क्वायर में हो जाएगा। चलिए अब इसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए। इसे सॉल्व कर लेंगे तो सेक स्क्वायर ए बन जा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान में सेक स्क्वायर ए, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो अलग अलग अगर रूट करेंगे तो हो जाएगा सेक
स्क्वायर ए माइनस 1 अपान में रूट सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। तो रूट हट जाएगा स्क्वायर के साथ, तो आ जाएगा फाइनल आंसर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक ए। तो यहाँ से हमें साइन ए की वैल्यू मिल गई है सेक ए के टर्म के रूप में। सेकंड में चलते हैं, कॉस ए सिंपल सा होता है 1 अपान सेक ए, तो यहाँ पे यह इजीली मिल गया। फिर आ जाते हैं टेन ए सेकेंड नंबर में देखिए, सेकेंड फार्मूले में देखना है। सेकेंड में टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यह रूट में लिखा जा सकता है। टेन स्क्वायर थी, यहाँ से टेन की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 1 उधर आ जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस थीटा, और स्क्वायर उधर जाएगा तो फिर रूट लग जाएगा। चलिए, तो इसी तरह टेन ए की जगह पे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ गया, टेन भी चेंज हो गया। अब आ जाते हैं कॉसेक। कॉसेक ए इक्वल्स टू होता है 1 अपान साइन ए। कॉसेक ए इक्वल्स टू होता है 1 अपान साइन ए, और साइन ए की वैल्यू अभी निकाली गई है, तो यह हो जाएगा 1 अपान में साइन ए की जगह पे क्या लिखेंगे, यह रूट यहाँ तक पूरा लगा हुआ है, हो जाएगा रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक ए। तो यह हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई मेन डिवाइड यह है हमारा, तो हो जाएगा सेक ए अपान में रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा कॉसेक ए इक्वल्स टू हो जाएगा सेक ए अपान रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ से हमें कॉसेक की भी वैल्यू मिल गई है। कॉसेक के बाद आता है सेक ए, तो सेक ए इक्वल्स टू सेक ए के रूप में ही है, सेक ए ही है। तो यहाँ इसके बाद आता है हमारा कॉट ए इक्वल्स टू होता है 1 अपान टेन ए, 1 अपान टेन ए, और टेन ए की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे तो आ जाएगा 1 अपान रूट में आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और इसी के साथ जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे तो सभी को सेक के टर्म के रूप में करा जा चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो इन्हें सॉल्व करना है, देखना है कौन सा आंसर आता है, तो सॉल्व करके देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा 9 सेक ए माइनस 9 टेन ए इक्वल्स टू। क्वेश्चन मैं एक बार थोड़ा सा चेक कर लूं, क्वेश्चन गलत तो नहीं है। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे
स्क्वायर लगा हुआ है। चलिए 9 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, बच जाएगा इतना 10 स्क्वायर ए, तो यह हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई एक फार्मूला यहाँ पे है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला होता है। तो यहाँ से 1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे से हो जाएगा 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे यह फार्मूला जरूर यहाँ पे लिख लीजिएगा कौन सा फार्मूला लगा हुआ है। और इसी के साथ हमारा नंबर क्या आ जाता है, 9B नंबर हमारा ऑप्शन सही है। तो चलते हैं थर्ड के सेकंड नंबर में, देखते हैं क्या है। थर्ड का सेकंड नंबर है चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें भी हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। प्लस में थोड़ा सा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। हमारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन में है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 माइनस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इक्वल्स टू, इसे हमें सॉल्व करना है। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसे। तो यह हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा को साइन थीटा अपान कॉस थीटा लिखा जा सकता है, प्लस सेक थीटा को 1 अपान कॉस थीटा लिखा जा सकता है, और इसी तरह से 1 माइनस कॉट थीटा को कॉस थीटा अपान साइन थीटा लिखा जा सकता है, माइनस कॉसेक थीटा को 1 अपान साइन थीटा लिखा जा सकता है। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से अपान में 1 लेंगे हम, तो कॉस थीटा हमारा एलसीएम आ गया, कॉस थीटा एलसीएम आ चुका है। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इंटू इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा साइन थीटा, एलसीएम आया तो आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस में 1। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो बाय मिस्टेक यहाँ पे माइनस हो गया था। चलिए देखते हैं यहाँ पे दोनों को ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस इसको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा को पहले लिख लिया, कॉस थीटा को बाद में, और प्लस 1 इसको अलग ब्रैकेट में बना लिया, और डिवाइड में क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1
-1 और इधर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, साइन थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया गया है, सिंपल सा मल्टीप्लाई हो ही रहा है। तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। तो यहाँ पे a प्लस 1 a माइनस 1 के रूप में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगाएंगे, a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यह फार्मूला होता है। लगाएंगे तो हमारा आगे क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b क्या है हमारा 1, तो यह हो जाएगा 1 स्क्वायर, डिवाइड में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसे सॉल्व करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 1 स्क्वायर का 1 हो जाएगा, यहाँ पे नीचे आ गया साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए तो आगे हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपान साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 और 1 कट जाएंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कट जाएंगे तो आ जाएगा 2 हमारा आंसर, और 2 है हमारा सेकंड ऑप्शन, 2 है। तो यहाँ पर एक दो फार्मूले जो लगाए गए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और एक और फार्मूला लगाया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो चलिए सेकंड आ गया है आंसर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, थर्ड नंबर में। थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं, सेक a प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, पहले थोड़ा सा मैं आंसर, सेक a प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए इक्वल टू, चलिए सॉल्व करके देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा हमारा। तो क्वेश्चन है सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, इसे सॉल्व करते हैं। तो यह हो जाएगा, चलिए सेक ए को 1 अपान कॉस ए लिख दिया जाएगा, और टेन ए को साइन ए अपान कॉस ए हो जाएगा, साइन ए अपान कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। चलिए यहाँ से आ जाएगा, हमें मिल जाएगा कॉस ए, एलसीएम ले लिया गया तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो यहाँ से
1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए अपान कॉस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपान कॉस ए। तो यह हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए अपान कॉस ए। यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, कॉस ए बस है। तो कॉस ए कॉस ए से कट जाएगा तो हमें बचेगा कॉस ए मिल जाएगा। या फिर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। एक कॉस ए कट गया तो आंसर आ जाएगा कॉस ए। हमारा आंसर आ जाएगा यह डी नंबर। थर्ड का डी नंबर क्वेश्चन ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए यहाँ पे फार्मूला लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। कौन से फार्मूले से आया है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। चलिए देखते हैं क्या इसमें। सबसे पहले मैं क्वेश्चन देख लूं सही है कि गलत। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए हमारा क्वेश्चन है। तो हमें इसे सॉल्व करके देखना है कि क्या आता है ऑप्शन में। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है तो यहाँ से हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए। क्योंकि टेन ए इक्वल टू होता है साइन अपान कॉस, कॉट ए इक्वल टू होता है कॉस ए अपान साइन ए। तो सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ पर देखिए इस नंबर में कॉस स्क्वायर ए में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाई, यानी अभी ये लाइन यहाँ इसके नीचे कर रहा हूँ। साइन स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए। चलिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए स्क्वायर होता है ए, 1 हो जाएगा तो 1 अपान कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई इस वाले डिवाइड को
मल्टीप्लाई में किया गया है तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान में साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा देंगे और प्लस के साथ ही साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यह भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यह भी हो जाएगा 1। तो यहाँ से हमें मिल गया साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए, तो हो जाएगा tan स्क्वायर ए। इसी तरह से देखिए अभी क्वेश्चन सॉल्व करते समय 2 बार मिस्टेक हुई, जैसे यहाँ पे प्लस लगा हुआ था, मैंने लगा दिया माइनस, तो मिस्टेक होना नॉर्मल बात है, जैसे आपके साथ ही मिस्टेक होती है, गलती होती है, तो सिंपल सा करना यह है कि एक एक स्टेप में बैक जाना है, देखना है कहाँ पे गलती है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप तो गलती होने के चांसेस उतने कम होंगे। बाकी ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा कि आपसे कभी गलती ना हो या किसी से भी कोई गलती नहीं हो। चलिए, तो tan स्क्वायर ए आ जाएगा, तो ऑप्शन में हमारे तो tan स्क्वायर ए है नहीं, इसमें स्क्वायर लगा हुआ है, tan स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए, तो डी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है समाप्त, और इसी के साथ 4th क्वेश्चन में काफी सारे क्वेश्चन हैं, तो उसे नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में बनाया जाएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक, और नेक्स्ट पार्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो 4th नंबर का क्वेश्चन भी आप वहां से देख सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।